स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com पे। आज का जो विषय है हमारा वीडीपी के लिए वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं यहां पर आप? ट्रांसपोर्ट लेयर किस नंबर की या किस पोजीशन पर पाई जाती है ओएसआई मॉडल में? उस नंबर को बताइए, उस लेयर नंबर को बताइए। ट्रांसपोर्ट लेयर पाई जाती है कौन से नंबर पे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल लेयर, दूसरे पे डेटा लिंक लेयर, तीसरे पे नेटवर्क लेयर एंड चौथे पे क्या आता है हमारे पास? चौथे पे आती है हमारे पास आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट लेयर। आइए देखते हैं उस फिगर को जिसको दिखाने का वादा किया था आप सभी से। इस फिगर को फिर से एक बार देखते हैं और जानते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और सबसे ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। हर वीडियो सेशन में मैंने ये बात रिपीट की है और इस बार भी रिपीट करते हैं कि यहां पर हमें जिस अप्रोच को फॉलो करना होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में बॉटम टू टॉप अप्रोच। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हमें चलते चले जाना है और लेयर्स को उस हिसाब से नंबर भी करना है, जिसका मतलब यह निकलता है कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपकी चौथे नंबर की लेयर है ओएसआई मॉडल की। आइए जानते हैं सही मायने में ट्रांसपोर्ट लेयर कहां लोकेटेड है या कहां पोजिशन है। अगर यहां पर देखें तो कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर के नीचे या नेटवर्क लेयर के ऊपर या सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में लोकेटेड है या पोजीशन है या वहां पर पाई जाती है। आइए जानते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कौन कौन सी सेवाएं वो हमें प्रदान करती है, क्या फंक्शंस है ट्रांसपोर्ट लेयर के, वो सब अब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ट्रांसपोर्ट लेयर जानते हैं। सबसे पहले ये किस नंबर की लेयर है? जैसा कि बताया चौथे नंबर की लेयर है और क्या क्या हमें देता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर सब अभी देखेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत से महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स पाए जाते हैं जिनका उपयोग डेटा ट्रांसमिशन में होता है। इन प्रोटोकॉल्स पर चर्चा हम लोग कल के वीडियो सेशन में करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। यह लेयर हमें विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। देखते हैं कौन सी सेवाएं ये ट्रांसपोर्ट लेयर हमें प्रदान करती है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। अब ये होता क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड? यहां पर कनेक्शन ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है वो जानते हैं। डाटा भेजने के दौरान सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच एक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। मान लीजिए अगर एक सोर्स सेगमेंट ए में लोकेटेड है और दूसरा जो आपका जो डेस्टिनेशन है वो सेगमेंट सी में लोकेटेड है, तो जो सोर्स होगा वो डेस्टिनेशन के साथ एक सेशन या फिर एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। वो ये बताएगा कि मैं आपको ये डेटा पैकेट भेजना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं ये डेटा पैकेट रिसीव करने के लिए? इस तरीके के कनेक्शन को कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन या इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। कंजेशन अवॉइडेंस। अब ये होता क्या? कंजेशन का मतलब क्या होता है? कंजेशन का मतलब एक तरीके से ओवरलोड भी समझ सकते हैं हम लोग, अगर सरल भाषा में कहें तो एक तरीके से ओवरलोड। ओवरलोड किस चीज का? नोड्स जब अपने सामर्थ्य से ज्यादा पैकेट को या डेटा को कैरी करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ओवरलोडिंग हो जाती है या कंजेशन हो जाता है। इस केस में क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो जानते हैं। इस केस में यह हो सकता है कि कनेक्शन ड्रॉप हो जाए, बहुत जरूरी है। जो कनेक्शन चल रहा है हो सकता है वो ड्रॉप हो जाए या फिर जो नए कनेक्शंस बनने वाले हैं वो ना बन पाए, या फिर यह भी हो सकता है कि पैकेट लॉस हो जाए। जो पैकेट भेजा जा रहा है वो कहीं रास्ते में करप्ट हो जाए या पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाए। और देखते हैं इससे बचने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन अवॉइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है। हो सकता है एसओआईटी के एग्जाम में या पीओ में एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर किस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है किससे बचने के लिए? कंजेशन से बचने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए। तो उस मैकेनिज्म का नाम है कंजेशन अवॉइडेंस मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सर्विस क्या है। वो है फ्लो कंट्रोल। डेटा ट्रांसमिशन के रेट को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को फ्लो कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अक्सर यह होता है कि कई बार बहुत ही जल्दी फ्रेम्स भेज दिए जाते हैं या कई बार बहुत धीरे फ्रेम्स भेजे जाते हैं, तो इस रेट को कंट्रोल करने के कार्य भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ही करती है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। देखते हैं कि इन फंक्शंस के बारे में यहां पर बताया गया है ट्रांसपोर्ट लेयर के। होस्ट से होस्ट कम्युनिकेशन। दो होस्ट के बीच एप्लीकेशन को चलाने के लिए होस्ट से होस्ट कम्युनिकेशन प्रदान की जाती है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए। एक ऐसी एप्लीकेशन जो शायद सर्वर पे चल रही है और क्लाइंट उसको यूज करना चाहता है, तो उस केस में होस्ट से होस्ट कम्युनिकेशन प्रदान की जाती है। वो क्या होती है? दो होस्ट के बीच में
एप्लीकेशंस को चलाने के लिए अगर ये एक होस्ट है एंड ये एक सेकंड होस्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक सेशन, एक कम्युनिकेशन प्रदान की जाएगी जिसमें आप एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। वर्चुअल सर्किट एक ऐसा कनेक्शन जो कि पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क में, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कहां पर यूज होता है? पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? PSCN, पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वास्तविक में कोई फिजिकल कनेक्शन मौजूद है। हालांकि वहां पर कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। वर्चुअल का मतलब ही होता है बनावटी। वहां पर एक वर्चुअल कनेक्शन होता है जो इस तरीके से काम करता है जैसे रियल लाइफ में या असल में एक फिजिकल कनेक्शन वहां पर मौजूद हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कल के डीजीपीएच के बारे में। अगला डीजीपीएच जो हमारा होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स तथा डिवाइसेस पर या उपकरणों पर होगा। हमसे जरूर जुड़िए mahendraguru.com पे एंड हाँ, हमारे YouTube चैनल को जो कि है www.youtube.com/c/Mahindra Guru वीडियोस पे जरूर सब्सक्राइब करें। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।